हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस सेशन में हम 4 दिसंबर 2023 के सभी करंट अफेयर्स को यहां पर डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की इस पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं। आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2023 में भारत की रैंक क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इस रैंक को जारी कौन करता है। तो इस रैंक को जारी किया जाता है IMD के द्वारा, जिसका अर्थ होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। IMD ने वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2023 को हाल ही में जारी किया। इस रैंकिंग में देखिए 64 देशों को सम्मिलित किया गया था, जिसमें भारत की रैंक 49 है। आंसर भी हो जाएगा। वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2023 में भारत 64 देशों में 49वें स्थान पर है। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि इस इंडेक्स को किस आधार पर तैयार किया जाता है। तो देखिए, किसी भी देश में साइबर सिक्योरिटी कितनी पावरफुल है, डिजिटल क्षेत्र में कोई भी देश कितना ज्यादा डेवलप कर रहा है, इस आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। 2023 के इस इंडेक्स के अनुसार भारत ने साइबर सुरक्षा और डिजिटल क्षेत्र में लगातार सुधार किया है, जिसके कारण भारत की रैंक 64 देशों में 49वीं है। देखिए, इस इंडेक्स को इस आधार पर तैयार किया जाता है कि किसी भी देश की टेक्नोलॉजी को सीखने की जो क्षमता है वो कितनी ज्यादा है, या टेक्नोलॉजी में इनोवेटिव आइडियाज किस देश के पास कितने ज्यादा है। इस आधार पर इस रैंक को तैयार किया जाता है। 64 देशों की सूची में भारत को 49वें स्थान पर रखा गया। पहले स्थान पर डिजिटल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में अमेरिका है, सेकंड पर आता है नीदरलैंड और थर्ड पर आता है सिंगापुर। अब बात आती है कि इस रैंकिंग में सबसे निचले स्थान पर किसे रखा गया। तो यह दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला है, जिसे इस रैंकिंग में 64वां स्थान दिया गया है। 64 देशों की सूची में वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में भारत 49वें स्थान पर है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, चर्चित तूफान मिचोंग का संबंध किस सागर से है। तो देखिए, मिचोंग जो कि एक उष्णकटिबंधीय साइक्लोन है फ्रेंड्स, हाल ही में हिंद महासागर में आया है। आंसर हिंद महासागर हो जाएगा। देखिए, केंद्रीय कैबिनेट ने बंगाल की खाड़ी में भारत के समुद्र तट से लगे हुए जो राज्य हैं, जैसे कि देखिए आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु, यहाँ पर एडवाइजरी को जारी किया है इस तूफान से रिलेटेड, और राज्य सरकारों और केंद्रीय जो मंत्रालय हैं, विभाग है, उनकी तैयारियों की भी समीक्षा की है। तो मिचोंग हिंद महासागर में आने वाला या भारत के पूर्वी तटीय राज्यों में आने वाला एक उष्णकटिबंधीय साइक्लोन है। वैसे इस साल 2023 में यह बंगाल की खाड़ी में आने वाला चौथा और हिंद महासागर में आने वाला छठा तूफान है। इसके पहले 2 इंपॉर्टेंट तूफान जो कि भारत में आए थे या फिर हिंद महासागर में उठे थे, एक था चक्रवात बिपरजॉय जो कि देखिए अरब सागर में आया था, और मोचा तूफान बंगाल की खाड़ी में उठने वाला तूफान था। ये 2 तूफान काफी सुर्खियों में रहे थे, तो यहां पर इन्हें नोट कर लीजिएगा। मिचोंग की बात करें हम स्पेशली, तो इसका नाम देखिए म्यांमार के द्वारा दिया गया है। म्यांमार में म्यांमारी भाषा में मिचोंग का अर्थ होता है ताकत या लचीलापन। तो मिचोंग बंगाल की खाड़ी में आने वाला चक्रवाती तूफान है फ्रेंड्स, जिसका नामकरण म्यांमार के द्वारा किया गया। क्वेश्चन हमसे पूछा है कि किस महासागर में आया, तो बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र हिंद महासागर क्षेत्र का हिस्सा है। आगे आइए, हाल ही में किस राज्य में 115 मिलियन वर्ष पुराने शार्क जीवाश्म खोजे गए हैं। तो देखिए, 115 मिलियन वर्ष पुराने शार्क के जीवाश्म को हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में खोजा गया। राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में भारत के पहले अर्ली क्रेटेशियस शार्क जीवाश्मों को खोजा गया है, जो कि पृथ्वी पर लगभग 115 मिलियन वर्ष पुराने हैं। देखिए, रिसर्चर्स के अनुसार ये जो जीवाश्म खोजे गए हैं फ्रेंड्स, ये अर्ली क्रेटेशियस शार्क के जीवाश्म हैं। ये उस समय का काल है जहां पर प्रजातियों की बहुत ज्यादा विकास हुआ है या फिर पुरानी प्रजाति गायब हुई थी, मतलब काफी परिवर्तन का समय था ये पृथ्वी पर अर्ली क्रेटेशियस काल में। यहीं पर जब शार्क पाई जाती थी, तो उसी के जीवाश्म जो कि 115 मिलियन वर्ष पुराने हैं, हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में खोजे गए। 6th अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो 6th इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया जा रहा है। आंसर वाराणसी हो जाएगा।
यहाँ पर यह नोट कीजिएगा कि इस साल 2023 में ये 6th इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल है फ्रेंड्स। सबसे पहली बार इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 2017 में हरियाणा राज्य में किया गया था। हरियाणा में शुरुआत की गई थी और अब इसका 6th एडिशन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित किया जा रहा है। यह फिल्म फेस्टिवल वाराणसी में 3 दिन तक चलेगा फ्रेंड्स। 3 दिन में 44 देशों की 94 शॉर्ट फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार और भारत की जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है इसके द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। उद्देश्य की बात करें तो फिल्म सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना, लघु फिल्म या शॉर्ट फिल्मों को बढ़ावा देना इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य है। 6ठा एडिशन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित किया जा रहा है और सबसे पहली बार 2017 में इसकी शुरुआत हरियाणा में की गई थी। इसका नाम है इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2023 की थीम क्या है। देखिए, पहले हम ये जान लेते हैं कि यह दिवस मनाया कब जाता है। तो नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2023 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर अ क्लीन एंड हेल्दी प्लेनेट नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे की थीम है। तो आंसर इजीली मिल जाता है, आंसर ए हो जाएगा। देखिए, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, आप सभी जानते हैं। 2-3 दिसंबर की रात को 1984 में भोपाल में यूनियन कार्बाइड के प्लांट से MIC गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें काफी सारे भोपाली मतलब जो वहां पर रहने वाले लोग हैं वो मारे गए थे। इसी दुर्घटना के बाद से 2 दिसंबर को हर साल राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य नाम से आपको समझ में आ जाएगा, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में लोगों को जागरूक करना, उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रोत्साहित करना। इसके अलावा औद्योगिक आपदा मतलब जो इंडस्ट्रियल डिजास्टर है फ्रेंड्स, उनको रोकने के लिए और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 2 दिसंबर को नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे के रूप में मनाया जाता है। देखिए, हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार केवल इंडिया में ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एयर पॉल्यूशन के कारण 70 लाख लोगों की भारत में मृत्यु होती है। भारत में 10 में से 9 लोग ऐसे हैं जिन्हें स्वच्छ हवा नहीं मिल पाती। तो इसलिए भी नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे को मनाया जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब मनाया जाता है, डेट याद रखेंगे, 2 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। इसके अलावा देखिए, कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस भी हर साल 2 दिसंबर को ही मनाया जाता है। सभी को याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल PDF लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स PDF में देखिए पूरे मंथ के जो सबसे ज्यादा एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिविजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस द्वारा जारी की गई वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 के अनुसार सबसे महंगा शहर कौन सा है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। पहला फैक्ट तो यहाँ पर यह नोट कीजिए कि वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस के द्वारा जारी किया जाता है। 2023 की इस रैंकिंग में देखिए वर्ल्ड के 173 शहरों को या सिटीज को शामिल किया गया, जिसमें विश्व में सबसे महंगा शहर रहने के दृष्टिकोण से 2 को पहले स्थान पर रखा गया। एक है सिंगापुर और दूसरा है ज्यूरिक, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन सिंगापुर से है, तो आंसर डी हो जाएगा। देखिए, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस द्वारा जारी की गई वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 के अनुसार सिंगापुर और स्विट्जरलैंड का ज्यूरिक दुनिया के सबसे महंगे शहर है। इस इंडेक्स में जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, रहने के लायक सबसे महंगे शहर कौन से हैं, इनमें 173 शहरों को रैंकिंग दी गई थी। 173 सिटीज को शामिल किया गया था, जिसमें सबसे महंगा शहर सिंगापुर और ज्यूरिक है। और वहीं पर इस इंडेक्स में सबसे सस्ते शहर की बात करें तो ये सीरिया का दमिश्क शहर है, जो कि रहने के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे सस्ता शहर है। इस रिपोर्ट में एशिया के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बताया गया कि एशिया के जो शहर हैं उनमें किराने का सामान और शराब काफ़ी महंगी मिलती है। अगर इसे छोड़ भी दिया जाए तो हमें ये याद रखना पड़ेगा
कि 173 सिटीज में सबसे महंगी सिटीज का जो खिताब है इस इंडेक्स में दिया गया सिंगापुर और ज्यूरिक को, और वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में सबसे सस्ता शहर सीरिया का दमिश्क शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चित फिल्म सेम बहादुर का निर्देशन किसने किया है? देखिए, हाल ही में विक्की कौशल की एक मूवी आई है सेम बहादुर, काफी फेमस एक भारतीय जवान पर बेस्ड मूवी है, इसलिए इसके बारे में हमको पूरा पता होना चाहिए। पहले हम डायरेक्टर की बात करें तो ये मेघना गुलजार है। मेघना गुलजार के द्वारा सेम बहादुर को डायरेक्ट किया गया। अब ये मूवी किस पर बेस्ड है, इनकी बात करें तो ये भारत के पहले फील्ड मार्शल सेम मानेकशॉ के जीवन पर आधारित है। सेम मानेकशॉ का जो रोल है वो विक्की कौशल ने निभाया है मूवी में। अब सेम मानेकशॉ एक्चुअल में है कौन? तो देखिए, ये 1971 में भारत पाक युद्ध में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। युद्ध में इनकी रणनीतियों के कारण, इनकी देश सेवा में योगदान के कारण भारत सरकार के द्वारा सेम मानेकशॉ को 1972 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। अब इनके जीवन पर सेम बहादुर नाम की मूवी का डायरेक्शन मेघना गुलजार के द्वारा किया गया। 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन किस देश में किया गया? देखिए, इंटरपोल का नाम आपने काफी बार मूवीज में सुना होगा। वर्ल्ड की सभी पुलिस के मध्य में आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए इंटरपोल एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है फ्रेंड्स। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध होते हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए ये संस्था कार्य करती है। हाल ही में इसकी 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन ऑस्ट्रिया के वीना में किया गया। पहले आंसर ले लेते हैं। आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के वीना में 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें देखिए दुनिया भर के जो अलग अलग वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है उन्होंने भाग लिया, और अंतर्राष्ट्रीय जो संगठित अपराध है वर्तमान में उनसे कैसे निपटा जा सके इन मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा की गई। भारत की ओर से केंद्रीय जांच ब्यूरो मतलब सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद ने इस महासभा में भाग लिया था। ये 91वीं इंटरपोल महासभा है फ्रेंड्स। आयोजन ऑस्ट्रिया के वीना में किया गया। इसके पहले 90 इंटरपोल महासभा का आयोजन इंडिया में किया गया था। अब इंटरपोल का काम तो आपको यहीं पर समझ में आ गया होगा। यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि पूरे वर्ल्ड के देशों की पुलिस के मध्य में सहयोग स्थापित करने का कार्य करती है। इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 में की गई थी। फ्रांस के लियोन में इसका हेडक्वार्टर स्थित है और जुर्गन स्टॉक वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल के पद पर हैं। इसकी 91वीं महासभा का आयोजन ऑस्ट्रिया के वीना में किया गया। इसके बाद प्रोजेक्ट लॉयन के तहत किस वन्य जीव अभ्यारण्य में एशियाई शेरों को बसाया जाएगा? तो देखिए, प्रोजेक्ट लॉयन के तहत गुजरात राज्य के बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य में एशियाई शेरों को बसाए जाने की योजना है। यहाँ पर देखिए, प्रोजेक्ट लॉयन की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो इसकी शुरुआत भारत में 2021 में की गई थी। एशियाई शेरों की आबादी के सामने जो भी संकट आ सकते हैं उनसे निपटने के लिए और एशियाई शेरों के संरक्षण के उद्देश्य से 2021 में भारत में प्रोजेक्ट लॉयन लॉन्च किया गया था। देखिए, अभी तक गुजरात के गिर नेशनल पार्क में ही एशियाई शेर पाए जाते थे, लेकिन अब बरदा वन्यजीव सेंचुरी के रूप में इन्हें दूसरा आवास प्रदान किया जाएगा। हाल ही में गुजरात वन विभाग ने इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की, जिसके तहत गुजरात के बरदा वन्यजीव सेंचुरी में एशियाई शेरों को बसाए जाने की योजना है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में खोजी गई एक नई प्रजाति पेनकोरियस सेबेस्टियानी किस जीव से संबंधित है? देखिए, नाम थोड़ा सा अलग सा है, याद रखिएगा। ये स्पाइडर मतलब मकड़ी की एक प्रजाति है फ्रेंड्स। भारत के पश्चिमी घाट से हाल ही में जंपिंग स्पाइडर की एक नई प्रजाति पेनकोरियस सेबेस्टियानी की खोज की गई है। तो किसकी प्रजाति है ये याद रख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ये मकड़ी की एक प्रजाति है। इजी। तो देखिए, यहाँ पर हमने 4 दिसंबर 2023 के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझा। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में। हम जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक के सभी करंट अफेयर्स को वन लाइनर में डिस्कस कर लेते हैं। पहला देखिए, 3 फरवरी 2023 को भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में अफ्रीकी देश कांगो को शामिल किया है। 4 फरवरी 2023 को सिक्किम के सीएम ने मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल की शुरुआत की। 2027 फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी सऊदी अरब के द्वारा की जाएगी। यायात्सो भारत के लद्दाख राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा। 5 फरवरी 2023 को मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इस्लाम नगर का नाम बदलकर जगदीशपुर किया है। 5 फरवरी 2023 को ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में मेंस सिंगल का खिताब नोवाक जोकोविच ने अपने नाम किया, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। इसके बाद 5 फरवरी 2023 को
36वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा में शुरू किया गया। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार डॉक्टर पेंगी मोहन ने अपने नाम किया। आगे आइए, 6 फरवरी 2023 को काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई में शुरू हुआ और 6 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का इनॉग्रेशन कर्नाटक के बेंगलुरु में किया है। ये सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, सभी वन लाइनर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आ जाइए, लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझा था उसे हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए, 1 दिसंबर 2023 को सीमा सुरक्षा बल का 59वां स्थापना दिवस मनाया गया। फ्रांसीसी पुरस्कार नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से भारती अर्शिया सत्तार को सम्मानित किया गया। भारतीय रेलवे ने रेलवे ट्रैक पर हाथियों की सुरक्षा के लिए गजराज एआई सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया। हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने मिशन दक्ष को लॉन्च किया। वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना की लिखी पुस्तक है। जल इतिहास उत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया। हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने फास्टर 2.0 पोर्टल जारी किया है। इसके बाद 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव केरल राज्य में आयोजित किया जा रहा है। अमृत वृक्ष आंदोलन असम राज्य से संबंधित है। और लास्ट देखिए, भारतीय नौसेना के द्वारा समुद्री प्रमुखों के बीच आउटरीच पहल महासागर का आयोजन किया गया। इसमें 10 कंट्रीज को शामिल किया गया था। तो ये सभी ऐसे करंट अफेयर है फ्रेंड्स जिन्हें हमने लास्ट डे के सेशन में डिटेल में समझा था। अब आ जाइए, आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। वेदों की ओर लौटो किसका नारा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेस आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं। तो एक बार जरूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।